हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल मासूम की एपिसोड 18 का प्रोमो। मेरी बहुत सारी प्रोडिक्शंस हैं जो कि मैं सोच रही हूँ कि होना चाहिए अगले एपिसोड में, और अगर नहीं होता तो मुझे कोई शॉक नहीं लगेगा, बिकॉज इस ड्रामे की पेस जो है वो स्लो नहीं है, स्टैंड स्टिल है। पिछले 17 एपिसोड्स जो हम 17 वीक्स में देखें, क्योंकि एक एपिसोड आता है इसका हफ्ते में संडे के दिन। इमरान अशरफ लीड एक्चुअली रोल प्ले कर रहे थे, मैं समझी थी क्या करेंगे, और उनका स्ट्रगल दिखाएंगे फ्रॉम रैग्स टू रिचेस। एक सिंगर है जो आया है शहर में और वो स्ट्रगल करेगा हाउ ही गोज फ्रॉम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट इन हिज लाइफ, और उसको बीच में रोमांस होगा। सोनिया हुसैन प्ले कर रही थी नीलम का करेक्टर, और मुझे लग रहा था वजदान कुछ कॉम्प्लिकेशंस करेगा इनके दोनों के रिलेशनशिप में। ये मैं सोच के चली थी ड्रामे की, मैंने इसको बहुत टाइम दिया, ड्रामे को बहुत मैंने एफर्ट डाला कि मैं लाइक करूं इन करेक्टर्स को, वजदान को, नीलम को, दिलशाद को। लेकिन लिटरली मुझे इस ड्रामे के अंदर कोई करेक्टर ऐसा नहीं लग रहा जिससे कि मैं रिलेट कर सकूं। सारे के सारे करेक्टर्स जो हैं वेरी पुअरली रिटन है, और परफॉर्मेंस वाइज there is nothing to it. There is so many other dramas that I can watch and enjoy. इमरान अशरफ एक हद तक ही ड्रामे को पुल कर सकते थे, उनका करेक्टर भी इन्होंने जोकर बना के, और उनको वो वाला पीस जो है वो कम्प्लीटली ऑफ है फॉर मी राइट नाउ। जो ओनली अट्रैक्शन मेरी इस ड्रामे में रह गई है वो ये रह गई कि जो रिटर्न हुआ है लैला का, जो वजदान की फर्स्ट वाइफ है, मुझे नहीं लगता वो एक्स है, सनी की मदर, वो अपेयर हुई हैं दोबारा से इस ड्रामे में। उनको अभी तक एक पिक्चर दिखाई थी और कहीं कहीं छोटे छोटे शॉर्ट्स थे कि कहीं कोई बंदी है। अब मुझे थोड़ी सी अट्रैक्शन ये फील हुई है कि अब मैं देखना चाहती हूँ। अब जबकि मैंने इतने 17 एपिसोड देख लिए, इतनी टाइम इन्वेस्ट कर दिया ड्रामे में, तो लेट मी सी कि हुआ क्या था, माजरा हुआ क्या था, प्रॉब्लम क्या थी कि ये लैला और वजदान अलग हुए थे। जहां तक कि मुझे समझ आया है, मैंने लास्ट सीन देखा एपिसोड 17 का, बंदी दिखाई है बड़ी लिबरल सी, बड़ी मॉडर्न सी, बड़ी कॉन्फिडेंट सी। उसको पसंद नहीं आएगा इसकी माँ की वेज, जो कि इसकी माँ बड़ी कंजर्वेटिव से दिखाई है, बड़ी घरेलू से दिखाई है, बड़ी उस तरह की। तो मुझे लगता है कि देयर इज अ क्लैश बिटवीन वजदान्स मदर एंड लैलाज लाइफस्टाइल। तो वो जो है वो पहले इन्होंने किसी तरीके से सॉर्ट आउट नहीं किया, वो सनी को छोड़ के अपने इसके बाप के पास, एंड शी वेंट फॉर whatever she career was doing. She looks like a very confident professional person. So she came back because वजदान उससे कांटेक्ट में था even after getting married with नीलम, जो कि मुझे समझ नहीं आया, अगर आप कांटेक्ट में हैं अपनी फर्स्ट वाइफ से तो why you getting married to the second one. Anyways, तो लैला वापस आ गई है। अब हमें पता चलेगा कि लैला का आखिर सीन पार्ट था क्या, माँ के साथ क्या इश्यूज थे, वजदान के साथ क्या इश्यूज थे, क्यों अपना बेटा छोड़ के सनी को वो गई है। ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी हमारी हीरोइन नीलम साहिबा, जो कि अब थोड़ा जेलस होने लग गई हैं। अब उनको रियलाइज हो गया है कि भाई वो बीवी हैं, जबकि उनके दिल दिमाग और फेफड़े गुर्दे सब में दिलशाद है, उनका माजी भी, हाल भी, मुस्तकबिल भी दिलशाद 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 है। तो अब आप जेलस क्यों हो रही हैं वजदान की वाइफ से, एक्स वाइफ से, वट उसका दिखाया है कि वो जो है वो अपना बैग पैक करके अपने माँ बाप के घर पहुंच गए। भाई तुम माँ बाप के घर क्यों पहुंची हो? तुम तो इतनी बेरुखी से, इतना बदतमीजी से, इतनी बेइज्जती करके अपने माँ बाप को घर से निकाल चुकी हो, उनसे अपना मुंह फेर चुकी हो, तो अब वहीं रहो ना, वहीं रहो जहां पे इस बंदी के अंदर अगर सेल्फ रिस्पेक्ट है। डोंट कम बैक, स्टे वेयर यू आर। तुम्हारी उससे शादी हुई है, मे बी तुम उसकी सेकंड वाइफ हो, लेकिन वाइफ तो हो। नो बडी कैन किक यू आउट ऑफ दैट हाउस, सो स्टे देयर जब तक कि तुम्हें दिलशाद नहीं मिलता। अपने माँ बाप के पास क्यों आ रही हो वापस, क्या वजह है? एनीवेज, ममा वजदान जो हैं वो अपने बेटे की पहली बीवी को देख के अपने होश खो बैठी हैं। वो चकरा चुकी हैं कि लो भाई, इतनी मुश्किल से लैला को निकाल के नीलम को लाए थे, लैला साहबा फिर अपने बाल फ्लिक करती भी वापस आ गई हैं। एनीवेज, वजदान बहुत खुश है। वजदान एक्चुअली ट्राइड बहुत हार्ड टू ब्रिंग हर बैक, तो वो वापस आ गई है। वजदान के दिल दिमाग पे तो लैला लैला ही है। नीलम उसके कहीं, उसने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ, उसने कहा था कॉन्ट्रैक्ट है ये, और तुम यहाँ से 2-3 दिन महीने की मेहमान हो। भाई तुमने शादी क्यों की थी अगर तुम्हें 2-3 महीने का ही मामला था? सो लिटरली दैट इज वेरी कंफ्यूजिंग। फिर इसने झूठ बोला कि मेरी माँ को कैंसर है, इसकी माँ को कोई कैंसर नहीं है, नीलम को काम डाउन करने के लिए। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, द स्टोरी इज ऑल ओवर द प्लेस। बट थोड़ा सा इंटरेस्ट ये हुआ है कि
मुझे पता चलेगा अगली एपिसोड में फाइनली 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 कि लैला का क्या केस था, क्या सीन था, क्या बंदी का, क्या उसका दिमागी तवाजुन किस हद तक खराब है इन और लोगों के साथ रह रह के, कि वो क्यों वजह से वापस आई है, क्या रीजन हुआ है वापस आने का, और वो रहेगी या बस थोड़ी एक आध सीन की एक आध एपिसोड के लिए वापस आई है। तो देखना ये कि दिलशाद का आमना सामना नीलम से होता है बर्थडे पार्टी में, बिकॉज सनी ने कहा है कि उसने एक जोकर को बुलाया एज ए एंटरटेनर इन हिज बर्थडे पार्टी। तो नीलम और दिलशाद दोनों ही वजदान के घर अपीयर होने वाले हैं अगली एपिसोड में, बहुत मजा आएगा, थोड़ा देखेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे। लेकिन आई विल डेफिनेटली डोंट लाइक दिस ड्रामा एट ऑल, और जिस तरह से इन्होंने बनाया है बहुत पुअरली मेड है ड्रामा। स्टोरी हो सकती थी बहुत अच्छी, स्ट्रांग हो सकती थी, मजा आ सकता था, लेकिन जो भी डायरेक्शन जिसने भी की है, एडिटिंग जिसने भी की है, प्रोडक्शन जिसने भी की है, बहुत ही पुअर जॉब की है। डेफिनेटली डेफिनेटली। सो दिस वाज माय रिव्यू एंड दिस वाज माय प्रेडिक्शंस फॉर मासूम एपिसोड 18। पीस।